Hello, my dear students. You are watching Brain Master Spoken English. Today, you will learn much and very. अक्सर लड़के much और very के इस्तेमाल में गलत करते हैं. याद रखना है, much का प्रयोग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब के पहले होता है जब वो एक कंपैरेटिव डिग्री में रहते हैं. यानी कि याद रखो, मच का प्रयोग कब होता है? कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है. इससे यह स्पष्ट होता है मच का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में नहीं होता. डिग्री क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट. यहां पर जो बेटर है, बेटर के पहले होगा मच का. मच बेटर. स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. यहां पर मच स्ट्रॉन्गर होगा. इससे पता चलता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ यहां पर पहले किस पर होता है, यानी कि मच का इस्तेमाल सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है. अब समझ में आ गया? फिर याद रखो कि वेरी का इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है. पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है. चलिए हम एक दो सेंटेंस लिखेंगे जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा. राम इज मच बेटर देन श्याम. अगर हम यहां लिखते हैं, एक नंबर में देखिए, राम इज मच बेटर देन श्याम. श्याम, यहां पर पूरा देखिए कि राम इज मच बेटर देन श्याम. यहां पर बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है. इसके लिए हम मच का इस्तेमाल किए. आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट, अगर और एक सेंटेंस देखें, यू आर मच मोर इंटेलिजेंट देन मोहन. यू आर, समझो, यू आर मच मोर इंटेलिजेंट देन मोहन. यहां पर देखिए, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट. यहां पर मोर के बाद में हम क्या लगाए? मोर के बाद में मच लगाए. इसमें होता है. और वेरी का इस्तेमाल कहां होता है? सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में होता है. से होगा, ये देखिए, राम इज वेरी गुड. राम इज वेरी गुड. यहां पर देखिए, वेरी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है. उसके पहले वेरी का इस्तेमाल किया गया. अगर और दूसरा सेंटेंस देखें, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. यू आर वेरी इंटेलिजेंट. अगर ये बात है तो याद रखो कि इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इसलिए ये पॉजिटिव डिग्री है. इसके पहले वेरी का इस्तेमाल हुआ. आपको ये समझना होगा कि मच का इस्तेमाल कहां हुआ? कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले हुआ. और वेरी का इस्तेमाल कहां होता है? पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है. अगर आप ऐसा कह देते हैं, राम इज मच इंटेलिजेंट, गलत हो गया. अगर आप ऐसा कह देते हैं, राम इज मच इंटेलिजेंट, तो आपका यह सेंटेंस गलत हो गया. क्यों? मच का इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री में नहीं होता है. पॉजिटिव डिग्री में नहीं होता है, ये कंपैरेटिव डिग्री में होता है. इसलिए अगर मोर आएगा तब होगा. अब आप समझ गए? तो याद रखो कि ये दो बात को आपको याद रखना होगा कि हम मच और वेरी का इस्तेमाल कहां करें. फिर एक बात, मच कंपैरेटिव डिग्री में होता है. वेरी कैन बी यूज बिफोर मच. कभी कभी हम ये देखते हैं, मच का भी इस्तेमाल और वेरी का इस्तेमाल एक साथ में होता है. अगर मच को हम कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं और वेरी को अगर चाहते हैं कि इस्तेमाल करें, तो मच के पहले लाएंगे. अगर ऐसा करते हैं,
ही इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन आई। ही इज, देखिए ये दूसरे में देखिए, ही इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन आई। यहां पर देखिए, अगर हम यहां वेरी ना लिखते तो ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन हो सकता था, होता था, होगा। लेकिन वो कहता है कि अगर, इफ हम वेरी का इस्तेमाल करेंगे मच के साथ में, तो मच के पहले होगा मच, वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन, यहां पर वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन होगा। यू आर वेरी मच बेटर देन ही। यू आर वेरी मच, अगर एक सेंटेंस ले लें, यू आर वेरी मच बेटर देन ही। अगर यहां पर देखिए, यहां पर मच बेटर ठीक है, वेरी को स्ट्रेस देकर कह रहे हैं वेरी मच बेटर, मगर मच कहां लगा है? पहले, बेटर के पहले लगा हुआ है। ये आपको समझ में आ गया। अब और एक नियम को हम देखेंगे, मच और वेरी, ये दोनों जो है याद रखो, मच और वेरी को प्रयोग करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री में। अगर करते हैं तो उसका इस्तेमाल कैसा करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में भी हम क्या करते हैं? मच और वेरी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल कैसा करेंगे? अब इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब पहले देखें, लाइट है पर ये हो रहा है, लाइट को बंद कर दिया जाए, लाइट को बंद कर दिया जाए। अब देखें, सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम मच और वेरी का इस्तेमाल कैसे करें, इस बात को हमको एक सेंटेंस के अंदर में समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऐसा सेंटेंस ले ले, राम इज मच द बेस्ट बॉय इन द विलेज। राम इज मच द बेस्ट बॉय इन द विलेज। अगर अब देखिए, यहां पर बेस्ट होता है, हो गया है, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के पहले दो आया है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट के पहले भी दो आता है, और दो के पहले यहां पर देखिए मच आया। मच द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द विलेज। अगर यहां पर इस तरह है तो हम हर वक्त दो के पहले मच का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वेरी का इस्तेमाल ऐसे सेंटेंस में करेंगे तो क्या होगा? राम इज द पहले रहे, उसके बाद में वेरी बेस्ट बॉय इन द विलेज। अब देखो, राम इज द वेरी बेस्ट बॉय इन द विलेज। अब देखिए, वेरी के बाद में यार द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुंह से निकल जाए वेरी द बेस्ट बॉय, नहीं होगा। वेरी बेस्ट बॉय, वेरी के बाद में हम यहां पर देखो वेरी है, वेरी के बाद बेस्ट, लेटेस्ट। अगर वेरी के बाद में हम लाएंगे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये जो सुपरलेटिव डिग्री वेरी के बाद में, और वहां पर क्या था? द के पहले मच द बेस्ट, ये दोनों का इस्तेमाल हो गया। आपको अब ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम वेरी को और मच का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, और एक इस्तेमाल है, और एक इस्तेमाल यहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह होगा, कि मच पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। मच का इस्तेमाल पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। अगर यहां सेंटेंस लेने, शी वॉज मच सरप्राइज्ड, शी वॉज मच सरप्राइज, शी वॉज मच सरप्राइज्ड। ये जो सरप्राइज्ड है, देखो ये पास्ट पार्टिसिपल है। सरप्राइज्ड, मच सरप्राइज्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल है। अगर पास्ट पार्टिसिपल आए तो उसके पहले मच का इस्तेमाल होगा। ये बात को बहुत जहन में रखो। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आए तो वेरी का इस्तेमाल होगा।
अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आए तो वेरी का इस्तेमाल होगा। हर टॉक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हर टॉक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर देखो, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहां पर ये है पास्ट पार्टिसिपल। आपको ये समझ में आ गया? आपको अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कह रहे हैं आई एम मच ओब्लाइज टू यू, यहां पर ओब्लाइज्ड ईडी का हुआ तो मच आया। अगर आईएनजी आता यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आता तो वेरी का होता है। अब हमको बिल्कुल ये बात समझ में आ गया है हम कहां पर मच का इस्तेमाल करेंगे, कहां पर वेरी का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेसन को अच्छे से समझ गए होंगे और होशियारी से इस्तेमाल करिए। और मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूं, उस एक्सरसाइज को देख के आप सही कीजिए। सही करने से पता चल जाएगा आप कितना समझे हैं। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।